हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खबरी जी सब ठीक ठाक खुश मज़े में होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, सैटरडे एंड संडे का व्लॉग है। और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है नाश्ते से। यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने और अरमीन के लिए, क्योंकि फयाज़ तो ऑफ़िस चले गए थे। नाश्ता उनको मैंने सुबह बना कर दे दिया था। तो खैर मतलब कि फिर मैं सो ही नहीं थी ना, क्योंकि अरमीन भी उठ गई थी। इज़हान भी आजकल ऐसा हो रहा है कि दोनों साथ ही उठ जा रहे हैं मेरे साथ। मतलब कि ना, इज़हान तो उठता है कि अरमीन भी अब उठ जा रही है ना, तो फिर इसको भूख लग जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे फिर मैंने कहा सोना बेकार ही है। तो खैर यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ और साथ ही मैंने कबाब को फ्राई कर लिया था, क्योंकि मुझसे बस मतलब कि चाय रोटी तो मैं शौक़ से खा लेती हूँ, लेकिन अगर कबाब हो या अंडा हो, ये 2 चीज़। वैसे तो अगर लेफ़्ट सालन बचा हुआ तो वो भी अच्छा लगता है ना पराठे के साथ, तो मैं खा लेती हूँ। ये है जी भाई संडे का व्लॉग यहाँ से। और ये संडे का जो व्लॉग, मतलब कि संडे का जो दिन था ना, ये बहुत ही हेक्टिक था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैं अपने ही कामों में बहुत ज़्यादा उलझ गई थी। इतना ऐसा लग रहा था ना मैं खूब रोऊँ। बिल्कुल मैं परेशान हो गई थी। बच्चों ने इतना परेशान कर दिया था, क्योंकि संडे वाली फयाज़ की ऑफ़ नहीं थी। इनकी जो ऑफ़ है ना वो चेंज कर दिया है ना, जुमरात को कर दिया है ऑफ़ ना। अब इनकी जुमरात को छुट्टी हुआ करेगी। संडे जो है इनको मतलब कि जॉब पे बुलाया था। अब संडे को ये जॉब पे जाया करेंगे और जो है ना जुमरात को इनकी छुट्टी होगी। तो खैर मशीन मुझे लगाना था, क्योंकि बेडशीट था, बेडशीट की वजह से मुझे मशीन लगाना पड़ा। तो खैर मैं मशीन लगाती हूँ, हैंड से ही मैं हाथों को मतलब कि कपड़े को वॉश कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे अरमीन को जो है मैं होमवर्क करवा रही हूँ, साथ ही इज़हान को आप देख सकते इतना इसने मुझे परेशान किया, इतना ज़्यादा ना बिल्कुल नाक को दम करके रखा था। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद उलझ गई थी, क्योंकि साथ साथ मैंने खाने को भी चढ़ा दिया था। मतलब डिनर का भी तैयारी कर चुकी थी मैं कि मुझे क्या बनाना है। और बच्चों के साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा हैंटिक डे था, मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं बोली यार मैं कैसे करूँगी, मैं फंस गई हूँ अपने कामों से। मैं कहा चलो मैं कर लूँगी, क्योंकि कपड़े तो वॉश करने ही था। मैंने कहा अगर फयाज़ होते तो वो संभाल लेते, लेकिन वो उनकी तो छुट्टी नहीं थी। मैंने कहा जुमरात काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर मुझे बेडशीट वगैरह धोना है। बच्चों की जो रोज़ के कपड़े मैंने संडे वाले दिन जो उतारे थे सारे चेंज वगैरह मैंने किया था। मैंने कहा ये भी धोना ही है मुझे, तो फिर रखा रहेगा तो मुझे उलझन रहेगी ना। तो मैंने कहा नहीं मैं लगा लेती हूँ मशीन ना। मशीन मैंने लगाया है। फिर जस्ट मैंने पहले गोश्त को मैंने वॉश करके रख दिया था। सब सारी तैयारी वगैरह करके जो है ना मैंने खाने को मतलब चढ़ा दिया, चूल्हे पे रख दिया। यहाँ पे मैं गोश्त और आलू का सालन बना रही हूँ। साथ ही मैंने कबाब का मसाला भी रख दिया था कि साथ साथ कबाब भी हो जाएगा और रात के लिए ना, और क्या नाम है, ये सालन भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि बीफ में तो आपको पता है ना इतना ये नहीं होता, बस आप चढ़ा दो वो को हल्के आंच पे ही गलता है। तो मैंने कहा चलो ये एक तरफ मशीन लग जाएगा, दूसरी तरफ मैं काम कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था यार इतनी परेशानी होगी मेरे लिए। मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो गई, क्योंकि इज़हान को मतलब कि मेरे 2 बच्चे अकेले होते हैं, मैं हम 3 ही फैमिली होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उसको संभालने वाला तो कोई नहीं है ना, कोई देखे। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। गोद में मैं मशीन लगाई हुई थी, गोद में अल्लाह। तो खैर आखिरकार जो है ना मशीन मेरे मतलब कि कपड़े वॉश हो गए थे, बस इसको ना खंगालना था ना मशीन से, तो मैंने निकाल लिए थे सारे कपड़े। अब मुझे वॉश करना था इसे, तो अब मैं कैसे करूँ वॉश। अच्छा वॉश करने के लिए मैं वॉशरूम में मतलब वॉश कर रही हूँ कपड़े, तो इज़हान मेरे पीठ पे जो है ना, हाँ, वॉशरूम में मेरे साथ साथ। अब मुझे डर भी लग रहा है अल्लाह। मैं 2 बजे मशीन लगाई, 2:30 बजे मैंने जो है ना मशीन लगाया है, और 4 बज गए और मेरे कपड़े भी वॉश नहीं हुए हैं। 4 बजे मैंने मशीन से सारे कपड़े निकाल दिए। मैंने कहा वॉश करूँगी, कोई आ जाए, फयाज़ आ जाए, हो सकता है 5 बजे 5:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था। खैर आखिरकार 5:30 बजे छुट्टियाँ भी आई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा संभाला, लेकिन उनके भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो खाली बस मम्मा चाहिए उसे। तो इतना मतलब कि रो रहा था, इतना बच्चा परेशान मुझे किया है। और खैर खाना भी साथ साथ बनाना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि ना कबाब का मसाला हो गया था, तो मैं यहाँ पे जो है कबाब के मसाले को मैश कर रही हूँ। और यहाँ पे आपको सालन दिखा रही हूँ, सालन भी रेडी हो गया था। और ये सालन जब रेडी हुआ था 5:30-6 बज गया था। मतलब मैं बिल्कुल परेशान थक-हार की हो गई थी। कपड़े में वॉश हो गए, फिर मैंने सहन वगैरह सारा धुलाई किया, सारे घर का काम मुझे अकेले मैनेज करना पड़ा दोनों बच्चों के साथ। कोई मतलब कि देखने और संभालने वाला नहीं था, खुद जो करना है खुद ही मैनेज करना था मुझे। तो खैर बहुत ज़्यादा परेशानी का दिन ये गुज़रा, लेकिन खैर गुज़र गया। अगर वो कपड़े रहते तो और ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती। और साथ साथ अरमीन को भी देखना, उसको भी है मतलब कि होमवर्क करवाना। वैसे मैंने उसको कहा था ना कि आप अभी नहीं करो, क्योंकि आपकी छुट्टी है, लेकिन उस बच्चे तो फिर कहाँ मानते हैं। जब छुट्टी हो ना तो बच्चे और ज़्यादा परेशान करते कि माँ को आराम हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। तो इनके साथ जो है मैंने शाम की चाय भी चढ़ा दी थी। और ये सारे आप कपड़े देख सकते हैं, सारे कपड़े जो हैं वॉश हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सहन वगैरह मैंने सारे धुलाई कर दिए थे, मशीन को मैंने अपनी जगह पे रख दिया था। और आखिरकार मैं अपने मिशन पे कामयाब हो गई हूँ।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई थी जब कपड़े वपड़े सारे काम हो गए, सब मैं फारिग हो गई थी। यहाँ पे खाना भी बन चुका था, खैर बस कबाब बनाना था मुझे। और खैर यहाँ पे जो है ना शाम का ये व्लॉग है, छोटी अम्मी आ गई थी तो जाहिर सी बात है, तो फिर मैं दाल जो है ना चने की दाल 2 दिन पहले ना मैंने पीस के ना डी पे रख दिया। तो थोड़े से पकौड़े बनाए थे मैं और फयाज, हम तो शाम के चाय के साथ ना, तो थोड़े से थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो कि अभी बना लेते हैं, चाय के साथ ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी से मैं काम को सारे निपटा कर जो है ना यहाँ पे मैं पकोड़े डाल के बना रही हूँ। और ये पकोड़े मतलब कि बेसन के हों या दाल के हों पकोड़े, तो वो चाय के साथ अच्छे लगते हैं और दाल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अपनी 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 सारी सबकी टेस्ट होती है, कुछ लोग बेसन के पकोड़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग दाल के पसंद करते हैं, और कुछ लोगों को दोनों ही पसंद होता है, जैसे कि मैं हूँ, बस शाम में नमकीन चीज़ें होनी चाहिए चाय के साथ। तो खैर उसे फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और साथ साथ हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। और आप लोग बताएं आप लोगों का संडे कैसा गुजरा। और ये सैटरडे एंड संडे का व्लॉग है, आप लोग के साथ मैंने सोचा शेयर कर लूँ। और बहुत मुश्किल दिन गुजरा, बहुत मुश्किल से मैंने व्लॉग बनाया है, बहुत मुश्किल से मैंने घर के सारे काम किए बच्चों के साथ, बहुत मुश्किल हुआ था, यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी, मैंने कहा मशीन तो मैंने लगा लिया है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना इज़हान मुझे परेशान कर रहा था। और वॉशरूम में मेरे साथ खड़ा रहा वो बच्चा। और शाम के टाइम को पता मौसम भी वैसे ही चेंज हो चुका है, तो ठंड, और मेरा जो है ना ओपन पूरा खुला हुआ है, तो हवा ठंडी चल रही थी, मैं कैसे ठंड ना लग जाए। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो है ना बहुत बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। तो खैर यहाँ पे जी हम लोग शाम के मतलब के नाश्ता रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं और गरम गरम से पकोड़े खा रहे हैं। आ जाइए जी आप लोग भी खा लें। और किस किस को पसंद है शाम को चाय के साथ लाजमी बताइएगा, और पकोड़े किस किस को पसंद है दाल का वो भी मुझे बताइएगा। और ये जी हम लोग यहाँ पे मैं चाय वगैरह तैयार हो चुका था, यहाँ पे जी हम जस्ट चाय पियेंगे। और आई होप सो कि आपको आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज संडे हैंटिक दिन था, वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो है फयाज से मैंने ये बॉक्स मंगवाए थे, फयाज इस तरह की बॉक्स लेके आए थे, ये निकलने वाला तो इन्हें एक साथ वाला लिया थे, लेकिन मुझे अलग अलग वाला चाहिए था ना। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, इसी पे ही मुझे मैनेज करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। तो यहीं पे करते हैं जी अपने व्लॉग को एंड। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।